हेलो नमस्कार, मैं सलीम कुरैशी और आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस की अपनी इस क्लास में। तो हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लेकिन मुझे उसको बीच में रोकना पड़ा। इसका रीजंस ये है कि जो अभी एग्ज़ाम भी टाइम पर है, एग्ज़ाम आने वाला है और अगर जब एग्ज़ाम होगा तो हम सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा मैंने ये सोचा है कि क्यों ना जो प्रीवियस ईयर में जो पीछे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए मैं वो क्वेश्चंस आपको करवाऊँ। तो आज मैं वो क्वेश्चंस जो पीछे के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने उनको बनाया है एक पेज पे। और आज हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर पीछे के उठाए हैं तो उनमें से ये चीज़ देखा है कि जितने भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। भी 2013 में पूछ लिया, 15 में नहीं पूछा, 14 में पूछ लिया, 16 में पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और सेम क्वेश्चन मुझे बार बार मिले हैं और वो भी 4-5 क्वेश्चन फिक्स है, वही क्वेश्चन क्या करते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो जो बच्चे पीछे नहीं पढ़े हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये जो क्लास होगी, ये जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप भी इस क्लास को देखें, इंटरेस्ट लेके देखें, अपने साथियों को भी आगे शेयर करें। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन से। तो मैं ये जो क्वेश्चन है जो 16 के हैं, 15 के हैं, 13 के भी है, 22-23, तो समथिंग 22-23 क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन 22-23 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं उन क्वेश्चनों से आपको लेके चलूँगा। तो नेक्स्ट चलो बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है इसमें जो 2016 में आया हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ में दिया हुआ है कि जो बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, चूने की अभिक्रिया जल के साथ, ये क्वेश्चन आया 2016 में, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे हुए जो चूना है उसकी जल के साथ में अभिक्रिया बतानी है। तो पहले मैं अगर बात करूँ रेडॉक्स अभिक्रिया की, अब ये क्वेश्चन है ना, ये 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो 2016 में पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में पूछा गया है, 2014 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1-2 एग्जाम में उनमें सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है और ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। तो स्टार मार्क लगा के चलना। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप यही पढ़ते रहना बस, ठीक है। और आपके लिए ये क्लास बहुत अच्छी रहेगी। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूने की अभिक्रिया जल के साथ बतानी है। तो देखो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं 2 अभिक्रिया की और बात करूंगा। एक तो होता है उपचयन अभिक्रिया और एक है आपकी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। एक तो आपकी उपचयन और एक है अपचयन अभिक्रिया। ये जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ में मिलती है, यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ही अभिक्रिया क्या हो, साथ साथ हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं जिसमें उपचयन भी हो और क्या हो, अपचयन भी हो। तो हम किसकी बात करें, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया की। देखो उपचयन और अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो। अब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसमें हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि। हाइड्रोजन की क्या होगी, इसमें वृद्धि
ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो इसके अपोजिट क्या होगा फिर, इसमें ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, और इसमें हाइड्रोजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी। तो याद रखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित हो, जैसे कि मैं बात करूं ZnO+C, जब हम जिंक ऑक्साइड के साथ किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये बनाएगा आपका Zn+Co। ठीक है। अब देखो आपके पास क्या था, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब आप कार्बन के साथ करवाते हो तो ये जिंक ऑक्साइड है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जिंक में। बताओ, इसके अंदर इसके साथ पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन इससे क्या हो रही है, हट रही है, तो इसका क्या होगा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की कमी, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की कमी, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी वो क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया। तो इसका क्या हुआ, अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हुआ है, अपचयन। कारण पूछे तो बता देना, ऑक्सीजन की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। ठीक है। तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ है, तो दोनों के साथ उपचयन हुआ है। अब क्यों हुआ है, आप जानते हो कि सर कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन जुड़ रही है मतलब क्या होगा, उपचयन। तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी क्या कहती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन आया है। अब हम बात करते हैं बिना बुझा हुआ चूने की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, जल के साथ करवानी है। यहाँ तक समझ में आएगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो। जैसे हमने ये समीकरण ली है, रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास ZnO+C, तो Zn+CO। जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मतलब इसका अपचयन हो रहा है। कार्बन है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और ये जो अभिक्रिया बता रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसके साथ में एक अभिक्रिया हो पाएगी आपकी। ठीक है, और वो भी मैं नेक्स्ट बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन आएगा उसका तो उसके साथ करवा दूंगा। अब हम किसी बात करते हैं बिना बुझे हुए चूने की अभिक्रिया में जल के साथ करवानी है। तो देखो हमारे पास है बिना बुझा हुआ चूना, इसकी अभिक्रिया में जल के साथ करवानी है, तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, बुझा हुआ चूना प्लस उष्मा। अब तो था बेस्ट एग्जांपल बताऊं बिना बुझा हुआ चूना, भैया आपका सारा राजस्थान का, और राजस्थान का तो भी जाहिर सी बात है कच्चा घर बने आपने। ठीक है, तो पहला अगर थारी याद है तो आप जो अपनी दीवारों में करती बाबर के करता कड़ी करता भी, पानी की दुकान पर जाकर वह कड़ी को इकट्ठा ले जाता है, तो वो जो कड़ी को है वो जो है बिना बुझा हुआ चूना है, और भी वो रासायनिक सूत्र है CuO। इनका नाम अगर बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वो थोड़ा बढ़िया कट्टो है। ठीक है, अब कभी ब्याह हुआ है, त्योहार हुआ है, तो पहला भाई एशियन का पेंट थोड़ी यार दीवारें को नहीं सी, तो अब क्या करता बिकड़ी को कट्टो ले जाता और बिना गड्ढे के अंदर भिगोता, तो गड्ढे के अंदर जी आप बिन भिगोता बिया तो गढ़ो तो पुराना। ठीक है, क्या करें पानी डाले और फिर हम क्या करेंगे आप लकड़ी। ठीक है, मोटा मोटा तो बढ़िया नाम मिला CaON, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब जी इन अंदर कह रहा थे कि देखो कि जी में थोड़ा बुलबुला सा उठा डालते हैं, और मैं देखा तो गर्म हुआ है, कभी हाथ डाल देख नहीं,
तो फिर आप क्या करना, धीरे धीरे हिलाता रहो, हिलाओ ना ज्यादा, थोड़ी देर बाद में देखा भी मुर्गी सूझे, दूध रंग हो जाए। तो सेम भाई क्लियर प्रोसेस है। बढ़ता भाई याद कौन कर उसका बड़े पेट में क्यों देखा कली है, कली ने के बिना पूछा और सुनना कभी के ना दया करें कभी कली की बेहता हो जाए, कहते नो ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, अपने गला थाने बेरो ही है। तो ध्यान रखा, तो ये जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी क्रिया हम किसके साथ करवानी है, जल के साथ करवानी है। तो जैसे ही हम जल के साथ क्रिया करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, जल के साथ करवाते हैं। तो अब अपन बेरो है कि बिना बुझाओ बुझड़ो को नहीं, बुझाओ करते जाते पानी गिराना, तो पानी गिरते हैं क्या बुझ जाओ मतलब बुझा हुआ चूना, ये याद रखें, ट्रिक याद रखियो। बिना बुझा हुआ चूना मतलब बुझड़ो को नहीं, पानी गिरता है क्यों जो बुझो मतलब बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना H2 के क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, CaOH प्लस, थान में क्यों साथ में क्या बुलबुला में क्या है, गर्म गर्म मतलब उसमें निकलना रही है, तो उसमें ऊर्जा, ठीक है। वो जो थरो है नी, वो थरो एक अवक्षेप प्राप्त हो जाए, ये आपका एक अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा होता है, ये दूधिया होता है, इसका रंग कैसा होता है, दूधिया, ठीक है। अब इसके साथ में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। तो जब हम किसी बिना बुझा हुआ चूना उसकी जल के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास बुझा हुआ चूना यानी उष्मा प्राप्त होती है। तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, जल के साथ करवाते हैं। तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या होता है, एक अवक्षेप होता है, अवक्षेप का मतलब ये एक लवण होता है, ठीक है। और ये लवण है, इसका रंग कैसे होता है, दूधिया होता है, और इसके साथ में क्या निकलती है, उष्मा निकलती है। आगे समझ में। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं भाई, अभी आपके पास जो बन रहा है इसका उपयोग कहाँ करते हो, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, दीवारों की सफेदी में इसका उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रिया क्या हो साथ साथ, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, एक में ऑक्सीजन की कमी होती है। बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया करवानी है तो हम बिना बुझे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कॉपर लिख दिया कि मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम जल के साथ करवाते हैं, तो जल के साथ करवाएंगे तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रंग कैसा होता है, दूधिया होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लवण होता है, इसके साथ में उष्मा निकलती है, ठीक है। एक्सेट्रा हो गया समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। क्या पूछा गया है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी मैंने जो पीछे एग्जाम्पल करवाया बिना बुझा हुआ चूना, वो जो एग्जाम्पल है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन उसमें कौन सी अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया, देखो संयोजन नाम से पता चल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे पता नहीं एग्जामिनर का हाथ है या नहीं है, अच्छा लगता होगा उनको या फिर कॉपियां चेक करने में अच्छा लगता होगा, क्वेश्चन हर बार दे देता है। तो याद रखना संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब देखो, संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मतलब होता है, जुड़ना। याद रखना संयोजन का मतलब जुड़ना, और जुड़ने से मतलब है कि जब दो चीजें जुड़ती है, हाँ आप जहां जा रहे हो वो भी सही है, ठीक है। जब दो चीजें आपस में जुड़ती है, जब दो चीजों को आपस में टकराया जाता है, दो चीजों का आपस में मिलन होता है, तो एक नई चीज का क्या होता है, निर्माण होता है, किसी नई वस्तु का क्या होता है,
निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसे इसी में संयोजन अभिक्रिया मतलब होता है कि ए और बी आपके पास दो कोई अभिकारक है, दोनों की जब आप अभिक्रिया करवाते हो तो आपके पास एक नई चीज निकल के आती है, एक नया पदार्थ निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं उत्पाद, और इसके गुण क्या होते हैं, नए गुण होते हैं। ये आपका क्या होता है, एक नया उत्पाद बना है, तो दो चीजें मिलकर किसी एक का निर्माण कर रही है। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो याद रखना, संयोजन अभिक्रिया इस अभिक्रिया को कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें, दो अभिकारक मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब जैसे ही दो चीजों का संयोग होगा तो इससे ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो याद रखना, जितनी भी जो संयोजन अभिक्रिया है वो कैसे होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। उदाहरण की अगर बात करूं तो C+O2, जब आप कार्बन का दहन करते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस ऊष्मा। याद रखना। अब ये संयोजन जो अभिक्रिया ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मैं एक बार करूंगा, ठीक है, बार बार नहीं करूंगा। एक बार तो पूछा गया 2016 में, और एक बार पूछा गया 2023 में, और फिर पूछा गया है आपका 2015 में पूछा गया है। तो ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। और ये जो ऊष्मा क्षेपी वाला बोल रहा हूँ ये पूछा गया आपका 2022 में। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, यानी मैं नेक्स्ट बात करूंगा इसकी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो है लोहे को जंग से बचाने के उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 2017 में, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, लोहे पर जंग लगना, इससे पहले मैं कुछ चीजों की बात करूंगा। ठीक है, लोहे पर जंग कब लगता है, आपने कभी देखा होगा कि लोहे के गेट होते हैं हमारे, जब उनको जब हम उन पर कलर नहीं करते, पेंट नहीं करते, तब तक उसमें क्या होती है। अब हमें पता है कि बाहर रह रहा है, वातावरण में रह रहा हो, तो वातावरण में क्या होती है, नमी होती है, और प्लस भी हवा होती है, वायु होती है। तो जब ये नमी और वायु के संपर्क में आता है, कौन आपका लोहा, किसके संपर्क में आता है, लोहा यानी फेरस या आयरन बोलते हैं। जब ये इसके संपर्क में आता है तो हम क्या देखते हैं, उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत। देखा होगा आपने कि जब हम जो गेट होते हैं उन पर जब हम पेंट नहीं कर पाते हैं तो वो जो नमी और वायु के संपर्क में होता है तो उसमें एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे बोलते हैं जंग। ये जो भूरे रंग की परत है ना, इसे तो बोलते हैं हम जंग। ठीक है, अपनी भाषा में काठ बोला है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो आपकी प्रक्रिया होती है, इसे बोलते हैं जंग लगना, जंग लगना। ठीक है, तो जब लोहे को जंग से बचाना है तो हमें पता है कि कोई भी अगर लोहा है यानी जो कोई धातु है, धातु जब किसके संपर्क में आता है, नमी या फिर वायु के संपर्क में आता है या फिर अम्ल के संपर्क में आता है, वो क्या होता है, कमजोर होने लगता है, कमजोर। तो इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संक्षारण। और इस धातु को कमजोर होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पे ग्रीस करते हैं। ठीक है, इस पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं, या इस पे क्या करते हो आप,
यशद लेपन की प्रक्रिया करते हो तो आपको दो ही बताने, ग्रीस बता देना, पेंट बता देना, या फिर यशद लेपन बता देना। इनऑर्डिकल भी बता सकते हो आप, इनऑर्डिकल। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम रिबन का दहन, ठीक है, ये पूछा गया आपको 2017 में। 2017 में ये पूछा गया मैग्नीशियम रिबन का दहन कैसे होता है। हमें पता है मैग्नीशियम है, धातु है, कोई क्या है, धातु है। जब दहन, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। जब हम धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें पता है कि धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास कोई मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, रेगमाल से अच्छी तरह से साफ करते हैं, जिससे क्या होता है, ये ऑक्साइड की परत होती है, ये हट जाती है। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, धातु बनता है, हमारे पास प्योर मैग्नीशियम बचता है। अब मैग्नीशियम को जब हम क्या करते हैं, श्वेत ज्वाला के साथ, श्वेत ज्वाला के साथ जब इसका हम दहन करते हैं तो मैग्नीशियम इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये बना लेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बना लेगा। ये आपका मैग्नीशियम रिबन का क्या है, दहन। और ये पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन का जो दहन होता है उसके रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो ये हमें रासायनिक अभिक्रिया होता है मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम रेगमाल से जितना साफ करते हैं, साफ करने के बाद हम इसे श्वेत ज्वाला के साथ जलाते हैं, इसका दहन करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनता है, चूर्ण बनता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वही एक रासायनिक अभिक्रिया, उसमें बताना है किसका अपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ। अभिक्रिया है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। इसमें बताना है किस पदार्थ का तो अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा आपको, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताया आपको। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया एक अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, एक अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। तो उसके आधार पर आप बता सकते हो किसका अपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ। आप ये जो है इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दोगे मुझे। ठीक है, मैं आपको नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये बता देता हूँ कब कब ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आया एक बार तो 2018 में क्वेश्चन आया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया है। ठीक है, और 3 बार पूछा गया है, 2018 में, 2023 में, 2015 में। तो मैं ये करूँगा नहीं, ये आपको भी करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गणित से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गणित से बचाने के उपाय। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है आपको 2018 में। ठीक है, 2018 में पूछा गया है। और एक बार देखता हूँ को पूछा गया ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, देखो वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता, यहाँ पर ध्यान देना है।
इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था संक्षारण का। संक्षारण में मैंने क्या बताया था कि कोई धातु है, धातु जब नमी और वायु के संपर्क में आती है तो क्या होती है, कमजोर होती है। तो इसी प्रकार खाद्य पदार्थ भी होते हैं। हमने देखा होगा कि भैया जो रोटियां होती है सूख जाती है या फिर जो काम नहीं आती है, हम क्या करते हैं, हम लोग वीआईपी लोग हैं, नेक्स्ट दिन नहीं मतलब रोटी बनाते हैं तो जो बच जाती है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, या फिर जब उनको हम छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद में क्या देखते हैं कि उस पर एक भूरे रंग की या फिर हरे रंग की परत जम जाती है। ब्रेड है, ब्रेड पर भी आप देखते हो ऐसा ही होता है। जैसे सेब है, सेब को जब आप काट के छोड़ते हो तो उस पर एक भूरे रंग की क्या आ जाती है, परत आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो खाद्य पदार्थों में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका भी क्या होता है, संक्षारण होता है। ठीक है, अब धातुओं का तो संक्षारण होता है, लेकिन उनमें जो प्रक्रिया होती है वो किसकी होती है, विकृत विंध्यता की होती है। तो विकृत विंध्यता आपका क्या है, ठीक है, विकृत विंध्यता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है जब ये वायु यानी ऑक्सीजन प्लस या इसकी नमी के संपर्क में आते हैं तो इसके स्वाद व गंध में स्वाद व रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विकृत विंध्यता बोलते हैं। अब आप कैसे बचाते हो, शीतलक के द्वारा फ्रिज में रखोगे, रेफ्रिजरेटर में रखिए जी, और रेफ्रिजरेटर के फ्रीज, ठीक है। या फिर अब आगे करा भी सुबह तेल में गर्म करानी तो गर्म करके, तो इसको हम ऐसे विकृत से बचा सकते हैं। तो ये इसके क्या उपाय है, तो शीतलक के द्वारा ये तो सेम ही हो गया, शीतलक के रेफ्रिजरेटर सेम हो गया गर्म करके, या फिर आप क्या कर सकते हो, वायुरोधी ढक्कन से ढककर, ढक्कन के छोड़ देना नहीं तो भी खराब होने का वजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपका विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मैं ये बता देता हूँ कि कितनी बार कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया ये तो 2018 में पूछा गया है, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपको विस्थापन 2013 में पूछा गया है और 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो फिर एक साथ करवाने की अलग अलग करवाने की जरूरत नहीं है, एक साथ करवा दूंगा आपको। तो देखो फिर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी स्थान परिवर्तित। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊं कि एक क्लास में 2 टॉपर है, ठीक है, बढ़िया मित्रता है दोनों के बीच, तकड़ी एकदम घनिष्ठ मित्रता है, दोनों एक साथ में बैठे। एक तो मित्र कमजोर सो है, दुबलो है, पतलो है, हर एक कोई थारे वर्गो हो गई, कोई तकड़ो फाड़ो, टेंशन तो किया कोई पढ़ने गया पढ़ना को नहीं आता, जरूरत भी घटा है। अब कोई एक बंदो और आ जाए और बिन्नी पास सीट चाहिए, तो वो क्या करे, वो ताकतवर ना उठाओगे या फिर जो मेरे गुरु है उठाओगे, तो वो भी 1-2 बार तो ऐसा रिक्वेस्ट करो कि खड़े हो जाओ, तुम कौन खड़े हो गए, नहीं खड़े हो वो क्या करो, पकड़ के अटकोलर साइड में रख दो, खुद जाकर बट बैठो, सेम सिचुएशन। इसमें क्या होता है, क्रियाशीलता का इफेक्ट होता है, क्रियाशीलता का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, जब कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है, याद रखो इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। जब आप इसके अंदर लोहे की कील डालते हो, किसकी कील डालते हो, लोहे की कील डालते हो, तो जब जैसे आप लोहे की कील डालते हो क्या बनेगा FeSO4 + C, भाई साहब निकलियो,
कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉपर है सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यानी इसमें दो चीज, एक तो कॉपर है और एक आपके पास है सल्फेट है, और ये आपके पास एक यौगिक है, ये आपके पास एक है यौगिक। अब इसमें कौन होता है, फेरस आता है, ठीक है, फेरस आएगा, फेरस इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो फेरस अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ कॉपर को यहाँ से हटाना चाहेगा, और कॉपर यहाँ से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कॉपर के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ज्यादा होने के बाद कॉपर यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, यौगिक बना लेगा, तो FeSO4 फेरस सल्फेट बना लेगा, और आपका कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है अपने से कम क्रियाशील तत्व को, अधिक क्रियाशील तत्व है अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, और ये उदाहरण आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करो, एक दो क्वेश्चन होगा, बच्चे देखो रिपीट क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, 3-4 फिक्स क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन है बार बार। हाँ भाई, ये क्वेश्चन याद रखना आपको, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताना है, ठीक है, और ये पूछा गया 2022 में, कहाँ पूछा गया 2022 में, वो सही तो, हाँ 2022 में पूछा। देखो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक तो क्या ऊष्माक्षेपी है, एक नाम है ऊष्माशोषी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन, तो इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा का अवशोषण। तो याद रखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ आपका जो उत्पाद बनेगा उसके साथ ऊष्मा का क्या उत्सर्जन होगा, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद को बनाने के लिए या अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो मैंने भी बताया था, जो जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है, जितने भी मैं नहीं कह सकता, बट समथिंग संयोजन अभिक्रिया होती है, उस वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी। जैसे मैं अगर बात करूँ शोषण की, तो शोषण में एक प्रकार क्या ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया, जैसे मान लो हमने ग्लूकोज ग्रहण किया C6H12O6, तो इसके ग्रहण किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, इसका विखंडन होगा किसमें होगा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा बोलो या फिर ऊर्जा बोलो, मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा उत्सर्जन, तो ऊष्मा याद रखना, शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करूं तो जितनी भी जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है अपघटन, टूटना, तोड़ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजित होती है, टूट जाती है। तो अब टूटती कब है, जब आपके पास मान लो कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ, उसको तोड़ना तो आप चोट मारोगे, तो हमारे पास क्या है, कोई यौगिक है भाई, क्या है, यौगिक। अब इसके अंदर तो क्या होता है, परमाणु, अब परमाणु तो सूक्ष्म होते हैं, इनको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, चोट थोड़ी मारेंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, ठीक है। उष्मा देने के बाद इसमें जो आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अगर उदाहरण की बात करूं तो वियोजन अभिक्रिया के जितने भी उदाहरण है वो इसके उदाहरण ऊष्माशोषी के उदाहरण है। तो वियोजन अभिक्रिया की जैसे बात करूं मैं, वैद्युत अपघटन की, प्रकाशीय वियोजन की, और उसमें वियोजन की, उसमें जो अभिक्रिया है वो आपकी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन और बचे हैं। रेडॉक्स आपका हो गया, विस्थापन हो गया है, विस्थापन भी हो गया है, चलो ठीक है, विस्थापन हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, ऑक्सीकरण यानी उपचयन भी हो गया है, मैग्नीशियम रिबन का दहन भी हो गया है,
बस यही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है, बार बार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस। तो ये है आपका आज का सेशन। सॉरी ये क्वेश्चन रहेगा, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल के विद्युत अपघटन का नामक चित्र। जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। 2014 में पूछा गया, ठीक है। एक चीज देखो, विद्युत अपघटन पूछ रहा है। अपघटन मैंने भी कहा वियोजन, कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। मैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई एकल अभिकारक होता है, ठीक है, आपके पास एक कोई अभिकारक है और इस अभिकारक को आप क्या करते हो? गर्म करते हो, यानी इसे आप हीट देते हो, उष्मा देते हो। तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाता है, इस उत्पादों में टूट जाता है। तो एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो? वियोजन अभिक्रिया। और ये वियोजन अभिक्रिया के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्याम श्वेत सॉरी ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो इसकी एक रासायनिक अभिक्रिया याद रखना, प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं जिसे, प्रकाशीय वियोजन। और इसकी रासायनिक अभिक्रिया आपकी क्या है? HgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड। जब इसको आप सूर्य के प्रकाश में रखते हो तो ये Hg+Br क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया का आप उपयोग कहाँ करते हो? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो वियोजन अभिक्रिया याद हो जाएगा कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो? वियोजन अभिक्रिया बोलते हो। वियोजन अभिक्रिया आपको पूछा गया है 2015 में, तो पूछा गया 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम किसकी बात करें? जल के विद्युत अपघटन की। तो विद्युत अपघटन करना है तो भाई इसमें क्या होता है कि आपके हमें एक मग लेना है, तो आपको इलेक्ट्रोड लेने हैं, ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ लेनी है, उसको हम क्या करेंगे? 6 वोल्ट किसी बैटरी से जोड़ते हैं। भाई जैसा भी बना है देख लेना, मजाक मत करना। भगवान की देन बड़ी बन रहा हूँ। आधा बैटरी है, उधर स्विच है, ठीक है, उधर एनोड है, ठीक है, प्लस उधर कैथोड है, माइनस आधा ग्रेफाइट की छड़ है, ठीक है, आधा परख नली है, ठीक है, इनमें थारा पानी का रेड है, इसमें जल है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपके पास क्या जल H2, जब H2 के अंदर आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, विद्युत धारा, तो ये आयनों में विभक्त हो जाएगा, तो ये किसके अपना लेगा? H2+ है O2।
अब ऑक्सीजन है, ये तो किस पे वियोजित जो होगा जाके इस पे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर आपका क्या होगा हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। एक दो क्वेश्चन जो है वो सेम है, तो आप कर सकते हो। इसमें वही पूछा गया है कि एक तो CuO इनको ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाने पर उपचयन और अपचयन बताना है, वो मैंने आपको दिया ही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कैसे करना है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया आपका हो गया, जल का विद्युत अपघटन आपका हो गया, विस्थापन अभिक्रिया भी आपका हो गया है। तो ठीक है, तो ये है आपके पहले चैप्टर में जितने क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो क्वेश्चन है बार बार सेम रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, इनके अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, और जब आपको अगर अच्छी लगे, ठीक है, तो आप इस क्लास को आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।